अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप ADSP का लेक्चर 1 का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने कुछ PPT स्लाइड्स देखी थी जिसमें इस कोर्स की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन और उसके अलावा असेसमेंट क्राइटेरिया जिसके बेस पे आपको फाइनल ग्रेड मिलेगा उसको थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में हम विल मेक यूज़ ऑफ दीज वाइट पेपर्स और थोड़ा सा हम यहाँ पर टेक्निकल लेक्चर इधर डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, बिगिनिंग में हम लोगों ने ADSP यानी कि एडवांस्ड डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, इसका ब्रेकडाउन क्या था कि एक्चुअली इन वर्ड्स का या इन टर्म्स का अलग अलग मतलब क्या है। मसलन अगर हम स्टार्ट करें डिजिटल से, तो डिजिटल मीन्स के हम थोड़ी सी लिमिटेड इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो या इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, जिसके क्रॉस हमारी इंफॉर्मेशन वेरी कर रही है, जिस डिपेंडेंट वेरिएबल के क्रॉस, वहाँ सब पे इंफॉर्मेशन हमें कंटिन्यूटी से नहीं मिल रही। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन है वो कुछ वक्फे वक्फे के बाद से मिल रही है। हर वैल्यू के ऊपर इंफॉर्मेशन डिफाइंड नहीं है। इंफॉर्मेशन इटसेल्फ जो है वो हर पॉसिबल वैल्यूज़ नहीं ले सकती। ठीक है, तो जब जहाँ पे लिमिटेशन आ गई वैल्यूज़ में, जहाँ पे हम लोगों ने रियल से मतलब कि जब हम कहते हैं रियल तो उसका मतलब होता है कि हर पॉसिबल वैल्यू एक्वायर की जा सकती है। लेकिन हम जब रियल से कुछ डिफाइंड प्रिसाइज वैल्यूज़ की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो है डिजिटल। ठीक है, अच्छा, सिग्नल की डेफिनेशन ये है कि एनी फिजिकल क्वांटिटी वेरिंग विद सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये जो वेरिएशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है दिस गिव्स अस इंफॉर्मेशन। मसलन हम एज आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सारे के सारे लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हो गए, तो आप लोगों ने कुछ रजिस्टर्स के साथ मिला जुला के तो सर्किट सॉल्व किए होंगे। अब उसमें जो हमारी वोल्टेज सोर्स होती है वो एक जनरली हम DC सोर्स लेते हैं। अब वो हमारी इंफॉर्मेशन नहीं होती सिवाय से इट्स जस्ट अ नंबर फॉर अस। ठीक है, क्योंकि उसने वेरी नहीं होना होता। लेकिन अब रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, अब वो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली मूव कर रहे हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि टाइम के साथ जिसमें वेरिएशन आ रही है, तो उसमें हमारे लिए इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इस तरह से अब वोल्टेज कुछ डेवलप होगी, कुछ करंट डेवलप होगी, या हम उसकी पावर में इंटरेस्टेड होंगे। तो जनरली ये जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ हैं इनके मेजरमेंट या इनमें जो चेंज होता है वो हमारे लिए इंफॉर्मेशन होती है जिसको हम सिग्नल कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम इलेक्ट्रिकल की डोमेन से बाहर निकलें तो हमारे पास टेम्परेचर या स्टॉक मार्केट की इंफॉर्मेशन, या उसके अलावा कुछ अगर हम बायोमेडिकल में देखें तो हमारे पास हार्ट रेट हो गया, पल्स रेट हो गया, ब्लड प्रेशर, ये सब चीज़ें सिग्नल की कैटेगरी में आती है बिकॉज these these physical quantities vary with time or some independent variable. तीसरी एक और टर्म हमारी सब्जेक्ट या टाइटल में है विच इज़ प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में अब बहुत कुछ आता है। ठीक है, जब हम प्रोसेसिंग की बात करते हैं उसका मतलब ये है कि अब हमारे पास एक सिग्नल है विच इज़ डिजिटाइज्ड या उसकी इंफॉर्मेशन लिमिटेड है। तो अब अगर हमने उस सिग्नल को सिक्योर बनाना है, ठीक है, ताकि कोई अनइंटेंडेड यूज़र उसको फेच ना कर सके, या फिर उसको हम मल्टीप्लेक्स करना चाहते हैं ताकि हम साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन कर सकें या साइमल्टेनियसली उसको उसकी स्टोरेज हो सके। ठीक है, अब ये ट्रांसमिशन और स्टोरेज इटसेल्फ जो है वो प्रोसेसिंग में आते हैं। फिर हम डेटा की कंप्रेशन करना चाहते हैं, इसीलिए ताकि उसको स्टोरेज के लिए कंपैटिबल बनाया जा सके, या फिर हम थोड़े टाइम ड्यूरेशन में ज़्यादा सिग्नल जो है या ज़्यादा डेटा जो है वो अगेन ट्रांसमिट कर सकें या उसको साथ डील कर सकें। ठीक है, इसी तरह से हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं अपने स्पीकर को या अपने सिस्टम को। ठीक है,
तो ये रिकंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। लेकिन जो मेनली मैंने आपसे जिक्र किया था कि हम ज़्यादा प्रोसेसिंग इस कोर्स में करेंगे, दैट वुड बी फिल्टरिंग। लेकिन बहरहाल फ़िल्टरिंग और ये 4-5 मिसालें जो आपके सामने लिखी हुई हैं, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जिसमें जैसे ट्रांसलेशन शामिल है या इनकोडिंग शामिल है या इंक्रिप्शन शामिल है, ये सब चीज़ें प्रोसेसिंग का हिस्सा होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम जहाँ तक बात करते हैं एडवांस की, तो जब हम एडवांस का लफ्ज़ लगाते हैं साथ, तो उसका मतलब ये होता है कि अब हम लोगों ने जो प्रोसेसिंग करनी है डिजिटल सिग्नल के ऊपर, वो थोड़ी सी मल्टी डायमेंशनल होगी। इस बात का मतलब ये है कि लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास हम किसी ऐसे सिग्नल से स्टार्ट लेते हैं जिसमें कंटिन्यूटी है, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन कंटेंट है, ठीक है। इसको मैं ऐसे शो करती हूँ कि जिसका इंफॉर्मेशन कंटेंट ज़्यादा है, और लेट्स सपोज कि हम उसे किसी ऐसे सिस्टम से गुजारते हैं, बेसिकली जो डीएसपी की कैटेगरी में इसको हम C to D यानी कंटिन्यूस टू डिस्क्रीट बोलेंगे। लेकिन हम लोगों ने एक्चुअली इस ब्लॉक को भी देखना है कि क्या ब्लॉक है, लेकिन अब सिर्फ आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए इसे कंटिन्यूस टू डिस्क्रीट ब्लॉक बोलते हैं। या आप लोगों ने इसको A to D भी सुना होगा, A to D कन्वर्ट। अच्छा, अब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कंटेंट वाले को हम लोगों ने एक ऐसे सिस्टम से गुजारा जिसने उसका इंफॉर्मेशन कंटेंट कम कर दिया, ठीक है। अब कितना कम किया, ये डिपेंड करेगा इस सिस्टम के ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर, कि वो इसका इंफॉर्मेशन कंटेंट कितना कम करता है। लेकिन हमारे पास हो सकता है कि एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ ब्लॉक्स या नंबर ऑफ सब सिस्टम्स लगे हुए, जैसे ये सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3, और लेट्स सपोज कि ये तीनों सिस्टम्स इसी तरह से इंफॉर्मेशन कंटेंट कम या ज़्यादा करने के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन कंटेंट फॉर एग्जांपल 2 टाइम्स बढ़ा देता है, ये इंफॉर्मेशन कंटेंट 3 टाइम्स बढ़ा देता है, ये इंफॉर्मेशन कंटेंट अगेन 1.5 टाइम बढ़ा देता है, डिपेंडिंग अपॉन के उसके अंदर प्रोसेसिंग क्या हो रही है सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो अब हम जब एक इस तरह के सिस्टम में काम करते हैं जो कि इटसेल्फ मल्टीपल सिस्टम से मिलके बना होता है, और वो सिस्टम्स इंडिविजुअली इंफॉर्मेशन कंटेंट डिफरेंट वेट के साथ कम या ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो ये इस तरह की चीज़ को हम, या इस तरह के सेटअप को हम मल्टी रेट सिग्नल प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है। ये उसकी एक बहुत क्रूड सी डेफिनेशन है। अच्छा, उसके अलावा मल्टी रेट सिग्नल प्रोसेसिंग में एक चीज़ और आती है कि जहाँ पर हम अपने एक सिग्नल को, जो कि लेट सपोज 0 से लेकर ओमेगा नॉट तक, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। किसी हास फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट तक वो जाके ख़त्म हो जाता है, और हम उसको ब्रेक डाउन करना चाहते हैं इनटू मैनी मैनी सिग्नल्स सच दैट के यहाँ पर ओमेगा 1 तक मिले, फिर ओमेगा 1 से ओमेगा 2 तक हमें मिले, और सॉरी ओमेगा 2 लिखना चाहिए, ओमेगा 2 से फाइनली हमें यहाँ पर वो ओमेगा नॉट तक मिले, ठीक है। तो हम लोगों ने बेसिकली इस सिग्नल को ब्रेक डाउन कर दिया 3 सिग्नल्स में। और अगर आप नोट करो, हम 3 से ज़्यादा में भी कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये अगर आप नोट करो कि मैंने इन सब की जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो डिफरेंट बनाई है, इसकी विड्थ सबसे कम है, इसकी विड्थ सबसे ज़्यादा है। अब जब मैंने ब्रेक डाउन करना है तो मैं इनको 3 मुख्तलिफ विड्थ्स में ब्रेक डाउन कर सकती हूँ, ठीक है, बैंड विड्थ जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे इक्वल डिवीजन भी हो सकती है बैंड विड्थ की, ठीक है। इस चीज़ को ये जो कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा सा फिल्टर बैंकिंग कहलाता है, ठीक है। फिल्टर बैंक्स होते हैं, ये भी मल्टी रेट सिग्नल प्रोसेसिंग का हिस्सा है। तो ये चीज़ें जहाँ पर हम लोगों ने सिग्नल्स को थोड़ा सा एडवांस्ड लेवल पे डील करना होता है, जहाँ पे प्रोसेसिंग थोड़ी एडवांस लेवल की होती है, उन चीज़ों को हम मल्टी रेट सिग्नल प्रोसेसिंग की कैटेगरी में डालते हैं। और जब हम एडवांस का लफ्ज़ लगाते हैं अपने सब्जेक्ट के साथ, तो बेसिकली वो इन्हीं चीज़ों को फिर कवर करता है, ठीक है। तो ये हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर इंशाल्लाह इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेट्स सी कि हमें कितना टाइम मिलता है। अच्छा जी, अब
इसमें जो एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि डीएसपी की एप्लीकेशंस क्या हैं। हम लोगों ने ये कल भी थोड़ी सी डिस्कस की थी। किसी ने जिक्र किया था कि फ़िल्टरिंग, यस, फ़िल्टरिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डीएसपी। हम लोगों ने वॉइस, इमेज, ठीक है, या फिर उसके अलावा टेक्स्ट सिग्नल, इन सब चीज़ों से हम नॉइज़ को रिमूव करना चाहते हैं। इन सब के लिए अलग अलग तरह के फ़िल्टर्स होंगे, इवन क्योंकि ये सिग्नल्स सारे अलग तरह के हैं। उसके अलावा नॉइज़ बहुत मुख्तलिफ तरह की हो सकती है, तो उस नॉइज़ के हिसाब से भी फ़िल्टरिंग जो है वो फ़िल्टर डिज़ाइन होगा। तो फ़िल्टर इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि मुख्तलिफ सिग्नल्स के हिसाब से या सिग्नल में मौजूद नॉइज़ के लिहाज से डिज़ाइन होता है, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कि रेडार्स एंड सोनार्स, इसमें हम लोग टारगेट डिटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। हम एक सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, वो सिग्नल किसी टारगेट से, यहाँ पे लेट्स सपोज एक ट्रांसमीटर है, वो किसी टारगेट से रिफ्लेक्ट करके वापस आता है। हम इन दोनों को कंपेयर करके, ट्रांसमिटेड सिग्नल और रिसीव सिग्नल को कंपेयर करके फाइंड आउट करना चाहते हैं कि वो टारगेट हमसे कितना दूर है, ठीक है, उसकी पोजीशन क्या है, या अगर वो हमारी तरफ अप्रोच कर रहा है या हमसे दूर जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, ठीक है। ये जो इंफॉर्मेशन है इस टारगेट की पोजीशन या वेलोसिटी के बारे में, ये इन दोनों सिग्नल्स को आपस में प्रोसेस करके हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो डीएसपी का रोल यहाँ पर भी है। उसके अलावा हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी कि बायोमेडिकल सिग्नल्स, मसलन हम हार्ट रेट डिटरमिन करना चाह रहे हैं, हम पल्स से डिटरमिन करना चाह रहे हैं। आजकल तो है सेंसर्स भी हैं, शायद आप लोगों में से किसी ने देखा हो कि हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ों के ब्लड प्रेशर मेजर करने के, हार्ट रेट या पल्स रेट मेजर करने के सेंसर्स हैं जो कि बॉडी के साथ चिपकाए जाते हैं और फिर उनके साथ आप आगे मुख्तलिफ प्रोसेसिंग करते हैं ताकि वो आपको मीनिंगफुल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में अपनी वैल्यूज दे सकें, ठीक है। उसके अलावा ईसीजी सिग्नल्स जो कि हमें हार्ट के बारे में, या डबल ईजी सिग्नल्स जो हमें मसल्स की एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। तो ये बायोमेडिकल सिग्नल्स में आजकल डीएसपी की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने स्पीच के हवाले से पढ़ा था, ठीक है, कि हम लोगों ने एक स्पीच सिग्नल, जैसे मसलन अभी मैं अभी आपसे बात करी तो मुझे इस वॉइस को रिकॉर्ड भी करना है, मुझे इस वॉइस को अपलोड भी करना है। मैं ये भी चाहूँगी कि इसको तो मैं थोड़ा सा कंप्रेस भी करूँ, ठीक है। फिर हमें कई दफ़ा सिक्योरिटी सिस्टम्स बनाने के लिए वॉइस रिकग्निशन सिस्टम्स हम बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जिसमें ट्रांसमिशन या सिक्योरिटी या फिर कंप्रेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, ये सब चीज़ें स्पीच के ऊपर जो हमने जब सिग्नल प्रोसेसिंग अप्लाई करनी होंगी तो ये उसका हिस्सा होंगी, ठीक है। तो डीएसपी के एप्लीकेशन जो हैं वो बेतहाशा हैं और इसकी जो इम्पोर्टेंस है या इसकी जो ज़रूरत है, इम्पोर्टेंस तो एक तरफ, लेकिन वो कम नहीं हो सकती। अच्छा, और हम लोगों ने इसमें जो हमें देखने की ज़रूरत है कि जो डीएसपी के एप्लीकेशन हैं कि वाई डिजिटल signal processing is preferred over, मैंने चूंकि अभी मैं जो यहाँ पे एक्चुअली वर्ड इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल नहीं करना चाह रही क्योंकि उस वर्ड की मैं प्रॉपर इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँगी, तो मैं यहाँ पे नॉन डिजिटल का वर्ड यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। Okay, why digital processing is preferred over non-digital signal processing? और इसमें ये थोड़ी सी समझने की बात है कि नॉन डिजिटल की हम जब बात करेंगे तो इसका मतलब है कि मोर इंफॉर्मेशन कंटेंट। एक्चुअली मोर इंफॉर्मेशन कंटेंट का मतलब है कि मोर देन नेसेसरी, क्योंकि हम जब डिजिटल की बात करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम डिजिटल सिग्नल में उतना इंफॉर्मेशन कंटेंट उतना ही होता है जितना हमें रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो
नॉन डिजिटल मीन्स इंफॉर्मेशन दैट इज मोर देन सफिशेंट। अच्छा जी, एक तो जो इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं ना वो प्रिसाइज सिग्नल लेवल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। ठीक है, लेट्स सपोज कि हमारे पास अगर कोई करंट या वोल्टेज है और वो वेरी कर रही है विद टाइम, तो हमें उसकी हर टाइम इंस्टेंट के ऊपर, हम जो ऑसिलोस्कोप के ऊपर लेट्स सपोज को चेक करते हैं, तो हमें उसकी हर टाइम इंस्टेंट के ऊपर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है ताकि हम उसको पूरे का पूरा अंडरस्टैंड कर सकें या एनालाइज कर सकें। जबकि डिजिटल में जबकि हमारे पास इंफॉर्मेशन कंटेंट इस लिहाज से डिज़ाइंड है कि हर वैल्यू डिफाइंड नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ दो लेवल्स की बात करें तो विच कुड बी 0 और 1, और लेट सपोज के 0 को हम 0 वोल्ट के साथ और 1 को 5 वोल्ट्स के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें एग्जैक्ट अब 4.9 वोल्ट्स हो या 5.08 वोल्ट्स हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, एज लॉन्ग एज के दो डिस्टिंग्विशेबल लेवल्स हमें मिल रहे हैं, वी आर ओके विद इट। तो प्रिसाइज सिग्नल लेवल डज नॉट मैटर इन डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। ठीक है, उसके अलावा दे आर फेयरली इम्यून टू नॉइज। ठीक है, अब मैंने फेयरली का वर्ड इसलिए यूज़ किया बिकॉज दे आर नॉट कम्प्लीटली इम्यून टू नॉइज। मसलन इसी की अगर मैं मिसाल लूँ तो ये हो सकता है कि 5 वोल्ट वाले सिग्नल में नॉइज इतनी ज़्यादा ऐड हो जाए या उसको इतना अटेनुएट कर दे कि वो इसको रिड्यूस करते करते बिल्कुल 0 वोल्ट के ऊपर ले आए। ठीक है, फेयरली इसलिए बिकॉज इट वुड टेक नॉइज अ लॉट ऑफ एनर्जी टू ब्रिंग अ 5 वोल्ट सिग्नल टू अ 0 वोल्ट सिग्नल। ठीक है, नॉइज को भी खासी मेहनत करनी पड़ेगी, तो दैट्स व्हाई आई सेड फेयरली, बट इट डज नॉट मीन कि ये कम्प्लीटली ऑब्लिवियस है नॉइज से। नहीं, ऐसा नहीं है, नॉइज को अफेक्ट कर सकती है लेकिन वेरी लेस एज कम्पेयर टू द एक्सटेंट दैट नॉइज अफेक्ट्स अ नॉन डिजिटल सिग्नल। ठीक है, उसके अलावा इसमें जो इम्प्रूवमेंट है ना या इसकी अपग्रेडेशन है वो पॉसिबल है। ठीक है, मसलन हम लोगों के पास अब जो डीएसपी सिस्टम्स आजकल आते हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स हो गए या माइक्रो प्रोसेसर्स हो गए, आपको पता है कि वो विद टाइम कंटिन्यूसली अपग्रेड कर रहे हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी की इवॉल्वमेंट के साथ। अब के नॉन डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग वाले कंपोनेंट्स या वो कंपोनेंट्स या वो सिस्टम्स जो कि एक नॉन डिजिटल सिग्नल को प्रोसेस करते थे, वो कम्प्लीटली जो है वो ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं। ठीक है, उसकी वजह ये भी है कि उसमें अब इम्प्रूवमेंट की इतनी गुंजाइश नहीं रही जितनी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर्स में है, मेनली बिकॉज उसको इम्प्रूव करना बहुत आसान है। हम लोगों ने सिंपली कुछ कोड्स या सॉफ्टवेयर की में कुछ लाइंस चेंज करनी होती हैं जिसकी वजह से ओवरऑल बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, या अगर FPGA के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हम कर रहे हैं तो कुछ आईसीज हम लोगों ने सिंपली कुछ कमांड के थ्रू ऐड अप कर देनी होती हैं ओवरऑल हार्डवेयर में। तो इसलिए DSPs को या डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर्स को इम्प्रूव करना ना सिर्फ ये कि बहुत आसान है, बल्कि उसमें जो ये कैपेसिटी है कि ये टाइम के साथ इम्प्रूव हो सकता है, ये उसकी सक्सेस की बहुत बड़ी वजह भी है। ठीक है, फिर लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर ट्रांसमिशन बहुत आसान है। हम लोगों ने अक्सर ये बात सुनी है कि जिस वक्त हम एक नॉन डिजिटल सिग्नल की ट्रांसमिशन करते हैं तो हम रीजनरेटिव रिपीटर्स लगा सकते हैं, लेकिन उनका नुकसान ये होता है कि उस सिग्नल्स को तो एम्पलीफाई करते हैं लेकिन उस साथ नॉइज़ को भी एम्पलीफाई कर देते हैं। जबकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन डिजिटल सिग्नल के केस में बहुत ही हेल्पफुल है, बिकॉज जहाँ पे सिग्नल की क्वालिटी थोड़ी डिग्रेड होती है वहाँ पे जब हम एम्पलीफाई करते हैं तो हमें अगेन सिंपल दो लेवल्स को देखना है। जो सिग्नल 0 वोल्ट के करीब है उसको हम 0 बिट के तौर पे ट्रांसमिट करेंगे, और जो सिग्नल 5 वोल्ट के करीब है, लेट्स सपोज अगर 4.1 उसका एम्पलीट्यूड है, तो हम उसका एम्पलीट्यूड बूस्ट करके अगेन 5 वोल्ट तक कर सकते हैं। इसमें नॉइज़ बिल्कुल एलिमिनेट हो जाती है। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन डिजिटल सिग्नल्स की बहुत आसान या फ़ायदेमंद है एज़ कम्पेयर टू नॉन डिजिटल सिग्नल्स। ठीक है, तो ये थोड़े से उसकी एप्लीकेशंस हैं, ये उसके फ़ायदे हैं जिसकी वजह से हम डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग को प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। अच्छा, अब दिस द राइट टाइम कि हम ये नॉन डिजिटल वर्ड को थोड़ा सा समझें और इसकी जो प्रॉपर टर्म है ना वो देखें। तो सबसे पहले तो ये बात है कि जो नॉन डिजिटल सिग्नल्स के लिए
हमारे पास दो टर्म्स है जिनको हम एक देखेंगे। एक तो कंटिन्यूस की टर्म है और दूसरी एनालॉग की टर्म है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ये दोनों टर्म्स डिफरेंट क्यों हैं, कैसे हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक इस तरह का सिग्नल है जिसके जो कि टाइम के अगेंस्ट डिफाइंड है। ठीक है, और उसका नाम हम लोगों ने रखा एक्स ऑफ टी, यानी कि ये सिग्नल जो है वो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है और उसमें कुछ वेरिएशन जो है वो इस तरह से एक रैंडम सा सिग्नल है जो कि टाइम के ऊपर किसी भी तरह की वैल्यू ले सकता है। अच्छा, और ये जो डॉट्स हैं ये डिफाइन करी कंटिन्यूटी के, सिग्नल आगे कंटिन्यूस है। हम लोगों ने सिर्फ उसका ये वाला पोर्शन जो है वो यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो ऐसा सिग्नल जो कि टाइम की हर वैल्यू के ऊपर डिफाइंड हो उसको हम एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल कहते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब ये है कि जो कंटिन्यूस का ये टर्म है या वर्ड है ये एक्स एक्सिस के लिए या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए डिफाइंड है। अच्छा जी, उसके अलावा अगर आप एक्स एक्स टी को देखो तो ये एक्स टी एक मिनिमम वैल्यू और एक मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, एक्स मैन और एक्स मैक्स के दरमियान हर तरह की वैल्यू एक्वायर कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा ऐसा सिग्नल जो कि एम्पलीट्यूड डोमेन में रियल वैल्यूज एक्वायर कर सके उस तरह के सिग्नल को हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो लफ्ज़ कंटिन्यूस है ये टाइम डोमेन के लिए डिफाइंड है, जो लफ्ज़ एनालॉग है वो एम्पलीट्यूड डोमेन के लिए डिफाइंड है। तो ये एक्स ऑफ टी जो मैंने यहाँ पे आपके सामने ड्रॉ किया ये बेसिकली एक एनालॉग सिग्नल है विच इज़ कंटिन्यूस इन टाइम। अच्छा, अब इस सिग्नल की जब हम करते हैं सैम्पलिंग, अच्छा अब चूंकि सैम्पलिंग कर दी तो अब वेरिएबल तो कंटिन्यूस ना रहा। ठीक है, तो अब हम लोगों ने हमें सैम्पलिंग के बाद जो सिग्नल कैसा मिलेगा कि मैं थोड़ी सी कोशिश करती हूँ कि ये उसी तरह का ड्रॉ हो। लेकिन आई एम नॉट वेरी गुड इन ड्राइंग, तो बस थोड़ा सा आप अंदाजे से काम लगा लेना। अच्छा जी, कुछ इस तरह का सिग्नल हमें मिला जिस वक्त सिग्नल का सैंपल हमने यानी कि जिस इंस्टेंट पे हम लेट सपोज सिग्नल को पास करने की परमिशन देते हैं या स्विच को ऑन करते हैं और तो सिग्नल जब उस वायर पे से गुजर जाता है तो उसका जो भी टाइम इंस्टेंट होता है हम जो भी उसका एम्पलीट्यूड होता है उसको हम कैप्चर कर लेते हैं। तो मसलन इस टाइम इंस्टेंट के ऊपर जो सिग्नल की वैल्यू यहाँ पर है एग्जैक्टली वही वाली वैल्यू हमें यहाँ पर मिली। इसका बेसिकली मतलब ये है कि मैंने सिग्नल को इस तरह से करके उसका किसी सॉरी हर टाइम इंस्टेंट के ऊपर एक उसकी वैल्यू जो है वो कैप्चर करके मैंने ये सिग्नल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो हम जब सैम्पलिंग अप्लाई करते हैं, सैम्पलिंग का प्रोसेस अप्लाई करते हैं एक एनालॉग सिग्नल जो कि कंटिन्यूस टाइम पे डिफाइंड हो तो हमें कुछ इस तरह का सिग्नल मिलता है। ठीक है, अच्छा अब दिस इज अच्छा आगे जाने से पहले अब ये जो सिग्नल टाइम डोमेन में डिस्क्रीटाइज हो चुका है, दिस सिग्नल इज डिस्क्रीट इन नेचर, लेकिन इसका जो एम्पलीट्यूड है दैट इज स्टिल एनालॉग, क्योंकि एम्पलीट्यूड डोमेन में अभी भी ये हर तरह की वैल्यू एक्वायर कर सकता है। और अगेन क्योंकि ये अभी एक्स ऑफ टी ने सिर्फ टाइम डोमेन एक्स ऑफ टी को हम लोगों ने सिर्फ टाइम डोमेन में डिस्क्रीटाइज किया है, इसके जो एम्पलीट्यूड है इट स्टिल कैरिंग मोर देन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, जो कि फिर और इस तरह के सिग्नल को फिर हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं। अच्छा जी, अब इस सिग्नल को हम जब क्वांटाइज करते हैं, क्योंकि हमारे पास अच्छा अब इनके इस तरह के सिग्नल को अगर हमने स्टोर करना हो तो हमारे पास सैंपल्स तो बेसिकली टाइम सैंपल्स तो कम हो गए, लेकिन अगर हम ये डोमेन देखें तो यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन इसकी इंफॉर्मेशन हमें स्टोर करने के लिए अगेन बहुत सारी स्टोरेज स्पेस चाहिए। ठीक है, तो तो हमें अभी तक उतना फ़ायदा नहीं हुआ कंटिन्यूस टाइम से डिस्क्रीट टाइम पे जाने में जितना हमें एक्चुअली हो सकता है। तो उसका ज़रा हम थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए
अब हम एम्पलीट्यूड डोमेन में भी डिस्क्रिटाइजेशन इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। उसके लिए हम ये करते हैं कि सिग्नल का जो भी मिनिमम लेवल है और जो भी उसका मैक्सिमम लेवल है उसके दरमियान में लेवल्स डिफाइन करते हैं, ठीक है। और जो भी अब इनकमिंग सिग्नल है, लेट्स सपोज ये मेरे पास n इज इक्वल टू 0 के ऊपर जो सिग्नल है वो अगर मेरे पास उसका जो भी करीब तरीन लेवल है मैंने उसको उसके ऊपर रखा। अब ये जो सिग्नल है लेट्स सपोज कि इसकी वैल्यू 2.19 है यहाँ पर, और मेरे पास जो एम्पलीट्यूड है लेट्स सपोज कि वो 2 डिफाइंड है, फिर 4 डिफाइंड है, तो मैं इस 2.19 को 2 के ऊपर प्लेस करूँगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हो कि बेसिकली इंफॉर्मेशन थोड़ी सी लॉस हो रही है, क्योंकि एम्पलीट्यूड के वैल्यूज़ जो इस सिग्नल में थी सैम्पलिंग के बाद, वो हो सकता है कि क्वांटाइजेशन के बाद वो वैल्यूज़ ना रहें। इसी तरह से लेट्स सपोज कि अगर अगला सिग्नल जो है वो 3.5 का था, तो वो मुझे उसको अब 4 के ऊपर लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। अब वो 3.5 या अगर 3.512 कुछ इस तरह की वैल्यू थी, तो वो अब लूज होके 4 पे चली गई है, मतलब वो उस पर्टिकुलर वैल्यू को अब हमें लॉस कर दिया, ठीक है। लेकिन हमें अब उसे फ़ायदा ये होगा कि चूँकि एम्पलीट्यूड डोमेन पे भी डिस्क्रिटाइजेशन ऐड हो गई है, तो अब हम इस तरह के सिग्नल को स्टोर करना, प्रोसेस करना और उसको नॉइज़ फ्री बनाना बहुत आसान है। अच्छा जी, अब ये जो डिस्क्रिटाइजेशन हम लोगों ने एम्पलीट्यूड डोमेन में ऐड की है, इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है दैट इज़ डिजिटल। अब ये एक डिजिटल सिग्नल है विच इज़ डिस्क्रीट इन नेचर, डिस्क्रीट इन टाइम, ठीक है। तो एक जो चीज़ हम लोगों ने कल ये की थी कि इस तरह का सिग्नल जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं डीएसपी में, दैट इज़ डिजिटल इन एम्पलीट्यूड डोमेन एंड डिस्क्रीट इन टाइम डोमेन, ठीक है। और फाइनली इसकी जब हम करते हैं रिकंस्ट्रक्शन, जिसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन सिंपलेस्ट पॉसिबल तरीका ये है कि अगर मेरे पास सैम्पल्स कुछ इस तरह से अवेलेबल हैं, ठीक है, तो उनको मैं एक स्ट्रेट लाइन तो नहीं इसको कहते, इसको हम होल्ड करके इसे ज्वाइन कर लें, ठीक है। इसको हम लोगों ने अब ठीक है। अब ये रिकंस्ट्रक्शन है जिसमें हम लोगों ने सिग्नल को सिंपली ऐसे